Hello, I am Neha and you are listening our first ever video of the project Kalyug's Love. So let's start. डियर नेहा, मैं क्यों आज अपने लाइफ की वो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसको मैं खुद अपने आत्मा में दफना चुकी हूँ और उसे अपने जिंदगी की किसी और उलझनों से भूलना चाहती हूँ। पर किसी कैंसर की तरह यह मेरे जहन के किसी कोने में हमेशा की तरह घर बना चुका है। क्योंकि स्टोरी की डिमांड है शॉर्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो उसी तरह से मैं बताना चाहूंगी। आपने किसी का 10 साल इंतजार किया है। आप सारी दुनिया देखने के बाद भी अपने प्राइम यंग एज में, जहां आप अपनी स्कूलिंग से कॉलेज कंप्लीट करते हैं, ऐसे में सबसे बचते बचाते किसी एक उस शख्स का इंतजार जिसे आपके दिल ने पहली बार चुना था, जब आप महज इस फीलिंग्स को जानना स्टार्ट ही किया था। और फिर क्रश से लव बर्ड्स एंड डिचिंग एंड इंतजार, फुल ऑन ड्रामा है इसमें। और वैसे ही मेरी जिंदगी के कुछ 10-12 साल लग गए इस टॉपिक को सेकेंडरी बनाने में, जहां मुझे लगता है भगवान ने मेरा साथ दिया है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे दिल ने उसे चुना, और चूंकि इंट्रोवर्टेड एंड शाय नेचर की वजह से इस चीज को 2 साल लग गए उस तक मेरी बात पहुंचने में। फिर हम क्लोज आए, बातें हुई, और लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से ज्यादा मिलते नहीं थे, पर 2-3 बार मिले है। और 1.5 साल फुल ऑन स्टोरी चली थी, जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। और फिर मेरे घर में बात पता चली, और बहुत मारपीट होने के बाद हम दोनों ने बात बंद किया, ये प्रॉमिस करके कि एक दूसरे का वेट करेंगे। और वो उस वक्त कॉलेज में था और मैं स्कूल में। टाइम बीतता गया, मैंने इंतजार किया और उसी से उसके बिना भी प्यार करती रही। और इंतजार किया अपने सेटल होने का, उसकी लाइफ स्टेबल होने का। और ये इंतजार 4 साल का था। इन सालों में हमारी बातें नहीं के बराबर होती थी, बस 1-2 बार प्योर पूरे ईयर में। और मैं कोई सोशल मीडिया उसे यूज नहीं करती थी, क्योंकि ये 2018 की बात है। तो मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला कि उसने अपने इंस्टाग्राम पे पूरी फैमिली के साथ कोई पिक डाली है, जिसे एक अननोन लड़की है जिसमें उसके साथ खड़ी है फोटो में। तो नेक्स्ट टाइम बात होने पे मैंने उसे इस टॉपिक पे बात करने का ट्राई किया, जिसे उसने अपनी फ्रेंड कह के टॉपिक क्लोज कर दिया। और अब ये बात मानती हूँ कि जैसे आप होते हैं वैसे ही आप दुनिया को भी देखते हैं। उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं इसका वेट कर रही हूँ, अगर मैं किसी और से बात नहीं कर रही हूँ, तो ये भी नहीं करता होगा। ऐसे ही फ्रेंड हो गई। फिर कोरोना आ गया और उसका रेगुलर टेक्स्ट भी कि उसे मिलना है मुझसे। मैंने उसे कहा कि इसके लिए उसे प्रूफ करना होगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। यस, यही प्रूफ करना था। बट ही कुडंट। बट एनी हाउ उसने मुझे मना लिया मिलने के लिए। वो मेरे लिए फ्लाइट से बहुत पैसे खर्च करके मेरे लिए आया। मैंने सोचा मैं इसके साथ फ्यूचर देख रही हूँ आगे, तो सब ठीक है, अब सब सही हो जाएगा, इंतजार खत्म। और हमारी शादी की ही उम्र हो गई थी। बट मेरे से मिलने के बाद वो बहुत ही जल्दबाजी में होटल के रूम से निकल गया, ये बोल के उसे एंजाइटी हो रही है। और हम उस दिन साथ में 3-4 घंटे रहे, जिसमें ट्रैवल 2 आवर्स का था और रेस्ट करना एंड फ्रेश होना 1 आवर, तो हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। बट फिर भी मैंने उसे कहा मुझे शादी करनी है आपसे, तो उसने कहा जो तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली के साथ बेइज्जती की है, वो उसके पेरेंट्स नहीं भुला सकते। बट ही रियली लव मी, और उसे इस बात का दुख है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ महीनों के बाद बोलता है उसकी शादी हो रही है, एंड द मेन ट्विस्ट इज उसकी लड़की वही लड़की साथ जिसकी फैमिली फोटो देखी थी। बूम। मैं क्या यार,
मैं पागल हो चुकी थी। रेस्ट अब लिसनर के ऊपर है, मेरी स्टोरी को वो कैसे लेते हैं। बट मैं यही कहना चाहूंगी, कलयुग में आजकल के जनरेशन में प्यार व्यार नहीं होता। और अगर आप इतने अच्छे हैं और प्योर है और आपको ऐसी फीलिंग्स है किसी के लिए जैसे मुझे थी, तो भी ब्लाइंडली कुछ मत करो एंड डोंट इग्नोर योर इंस्टिंक्ट्स। आज नहीं तो कल आपको अगर लगता है कुछ गड़बड़ है तो निकल जाओ वहां से, नहीं तो उसका बहुत बड़ा कर्ज जो आपने लिया भी नहीं है वो चुकाना पड़ेगा। नाउ आई एम हील्ड बिकॉज द गॉड टुक द रिवेंज अपने तरीके से, एंड इट वॉज डेंजरस और मैं वो नहीं बता सकती यहाँ, बट ही इज कुक्ड नाउ। आप अपनी चमक मत खोइए पर बुद्धू भी मत रहिए। बाय, टेक केयर। दिस इज अवर फर्स्ट स्टोरी। थोड़ी अजीब थी बट इट्स अप टू यू, एज शी सेड। एंड फाइनली आई वांट टू से कि आई नो कुछ पढ़ने में गलती हुई है, बट हम और बेहतर करने की ट्राई करेंगे। एंड सो बाय।